हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 और फर्स्ट सम के 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट हम इसी ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल लेफ्ट टर्म को बनाना है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक रफ़ डायग्राम जो हमें उसका ड्रॉ करना होता है, तो सबसे पहले हम रफ़ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम भी हम वही रखेंगे और मेज़रमेंट भी लिखेंगे। फिर उसी को देखकर हम लोगों ने जो है रियल कंस्ट्रक्शन करनी होती है। नाउ लिफ्ट एल आई एफ एंड टी, और लिफ्ट में एल आई गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड आई एफ गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड एल टी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और एल एफ यानी कि डायगोनल जो गिवन है हमारे को वो है 4.5 सेंटीमीटर और आई टी ये वाला डायगोनल भी गिवन है हमें, और वो डायगोनल है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और इसमें हमें वन साइड जो है गिवन नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं। किसी भी एक डायगोनल को हम बेस बनाएंगे। सो ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल आई टी को हम बेस बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हम नीचे बनाएंगे और ये ट्रायंगल हम ऊपर बनाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम आई टी बनाएंगे जिसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है। सो 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड कंपास हम 0 और 4 पे ये 2 पॉइंट लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राइट, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली और इसका नाम है T एंड I। ओके, नाउ ये ट्रायंगल हमने ऊपर बनाना है जिसमें से TF हमें गिवन नहीं है और IF हमें गिवन है। सो IF 3 सेंटीमीटर का हम एक आर्क लगा देंगे। 3 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे हम, 3 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे और I एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। आर्क अपने पहले थोड़ा सा बड़ा सा लगा लेना है ताकि कई बार क्या होता है आर्क हमारा साइड में रह जाता है और हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग जगह में हट के आ जाता है। देन फिर हमें दोबारा लगाना पड़ता है और इससे ओवर राइट हो जाता है और दो आपको जो है आर्क फ़र्क पड़ जाएगा हमारे जब साइज़ में थोड़ा सा भी, तो डबल लाइन आ जाती है। नाउ टी से एल हमने ड्रॉ करना है और एल जो है ये हमारा ऊपर एफ बनेगा, एल हमारा नीचे बनना है। सो टी से एल जो है 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस हम लेंगे और टी एज ए सेंटर एक आर्क लगा देंगे। और ये इसमें जो है साइज़ बड़े छोटे हैं, तो जितना साइज़ छोटा होगा उतने ही जो है कंस्ट्रक्शन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, तो बड़े ही ध्यान से देन उसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। नाउ आई से एल का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, तो आपने रेडियस लेना है 4 सेंटीमीटर का और आई एज ए सेंटर आर्क लगाना है जो कि हमारे प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट एल के ऊपर। ये हमें पॉइंट मिल गया एक। नाउ जॉइंट टी एल एंड जॉइंट आई एल। ऑल राइट, नाउ L to F पॉइंट ये हमारा, बिकॉज यहाँ पे हमारी एक ही आर्क लगी है, क्लियर पॉइंट नहीं है और T से F का डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट L से F का डिस्टेंस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। सो हम 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और L एज ए सेंटर मेक अनदर आर्क विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट F। नाउ जॉइंट IF and IT। IF को जॉइंट कर दिया मैंने एंड FT को जॉइंट कर दिया। राइट, तो दोनों जो नेम है काफ़ी डिस्टेंस में, मैं इनको क्लोज लिख लेता हूँ। और ये हमारा F पॉइंट हो गया और ये हमारा L पॉइंट हो गया। नाउ एल आई 4 सेंटीमीटर है और टी एल 2.5 सेंटीमीटर है एंड एफ आई 3 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल्स हैं हमारे
हमने इसको लाइन नहीं लगाई अभी, F से L डायगोनल गिवन है, सो इसको ड्रॉ भी करना है हमने, यही हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। सो L से F जो है 4.5 सेंटीमीटर है और T से I जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सो ये 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम लेफ्ट है। आप बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। नाउ सेकंड पार्ट है इसका क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, हमें इसमें बनाना है और इसका भी हम रफ डायग्राम बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने रफ डायग्राम ही बनाना होता है। नाउ गोल्ड GOLD और इसकी मेजरमेंट है OL 7.5 सेंटीमीटर, GL यानी कि डायगोनल्स की बात कर रहा है 6 सेंटीमीटर है, एंड GD 6 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर है, OD 10 सेंटीमीटर है, राइट। सो OL हो गया हमारा और GD हमारा 6 हो गया, LD 5 हो गया और OD हमारा 6 हो गया। सो दोनों डायगोनल हमारे को यहाँ गिवन है, किसी भी एक डायगोनल को बेस बना लेते हैं हम। सो अगर हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो DO जो है हमारा बेस होगा और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो इसमें जो है साइज़ जो है इसकी आर्म्स के बड़े बड़े हैं तो ईज़िली बनेगा, जितने बड़े साइज़ होंगे बड़ा ईज़िली बनता है। हम 10 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम लोग सबसे पहले। ये हमारी 10 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन होगी और अब इसके लेफ़्ट साइड में हमारा D है और राइट साइड में हमारा O है। नाउ L पॉइंट हमने ऊपर बनाना है, सो यहाँ पे मैं L लिख देता हूँ। नाउ D to L 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल के D एज सेंटर में एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, राइट। नाउ L और O हमने बनाना है जो कि 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर का है। सो 7.5 सेंटीमीटर का कंपास हम खोल लेंगे यहाँ पर, एंड O एज सेंटर मेक अनदर आर्क विच इज इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट L। तो ये हमारा L पॉइंट हो गया और जो हमने डिस्टेंस पे लिखा था इसको हम इरेज कर देते हैं और इसके क्लोजली यहाँ पर L लिख लेते हैं, राइट। नाउ जॉइंट OL एंड OD, राइट। नाउ G पॉइंट हमने बनाना है, सो D से G 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो हम रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर और एक आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे। नाउ O से G डिस्टेंस जो है हमें गिवन नहीं है, सो यहाँ पर हम कोई भी आर्क नहीं लगा पाएंगे, बट L से G का डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर का और 6 का ही भी हमने कंपास खोला है, सो नो नीड टू। नाउ अनदर आर्क हम लगा दिए L एज ए सेंटर लेकर के, बट आर्क सही से इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो D पे दोबारा हम कंपास रखेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था थोड़ा आर्क बड़े होने चाहिए, तो दोबारा जब हम साइज़ लेते हैं तो कई बार थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ये जो पॉइंट है हमारा वो बन गया G पॉइंट बन गया। नाउ D और G और O को जो हम क्या करेंगे जॉइंट कर देंगे। कंपास से इस तरीके से आप पॉइंट बना लोगे तो आपको लाइन खींचने में थोड़ी सुविधा होगी और आपकी लाइन जो है गलत नहीं जाएगी, बिल्कुल सही जगह पे जो आपकी लाइन आएगी। ये रेडी हो गया आपका गोल्ड GOLD और इसका जो मेज़रमेंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। GO गिवन नहीं है, OL गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड DL गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड DG गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड DO गिवन है हमारे को 10 सेंटीमीटर एंड एक अनदर जो डायगोनल है LG हमने ड्रॉ नहीं किया है,
सो ये भी ड्रॉ करना है कि अगर दिया हुआ है तो हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, और दिस वन 10 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। और अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें रोम्बस बनाना है, बेंड नाम है इसका। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं रफ डायग्राम, और नाम रख देते हैं इसका BEND। सो BN जो ये डायगनल है इसका साइज़ गिवन है, ये है 5.6 सेंटीमीटर, एंड DE ये वाला भी डायगनल गिवन है और ये है 6.5 सेंटीमीटर, राइट। सो इसमें कोई भी साइड जो है हमें गिवन नहीं है, और ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे। तो रोम्बस की भी जो है सारी साइडें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और सारी साइड जो हैं एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, राइट। तो मीन्स दैट ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, इनकी जो लेंथ है इक्वल होगी। नाउ इसका डायगोनल DE एज ए बेस हम मान के ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कंपास से लगा लेते हैं पॉइंट 6.5 सेंटीमीटर पे, और इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। नाउ रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं। सो हम ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, जिसका नाम नहीं लिखा, मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है D और E। तो ये आपने बड़े ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग है ये सवाल। D और E को हम सबसे पहले बाइसेक्ट करेंगे और इसके ऊपर बाइसेक्ट करके एक परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे। सो ये प्रीवियस क्लास में वैसे तो आप लोग कर चुके हैं। सबसे पहले कंपास लेना है आपने, D को एज ए सेंटर मानना है, और मोर देन हाफ ये जो लाइन है DE जो कि 6.5 सेंटीमीटर है, अंदाजन, नो नीड टू मेज़र योर आर्क, आपने अंदाज़ा मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा खोलनी है। लगभग इसका हाफ इतना होता है, आधे से ज़्यादा खोलनी है, राइट। आधे से ज़्यादा कितनी भी खोल सकते हो आप, इतनी खोल सकते हो तो भी चल जाएगा, इतनी खोलोगे तो भी चल जाएगा, इतनी खोलोगे तो भी चल जाएगा, यानी आधे से ज़्यादा आपने खोलनी है। और एक आर्क आपने ऊपर की तरफ लगाना है और एक आर्क आपने नीचे की तरफ लगाना है, राइट। अब इस कंपास को हिलाना नहीं है, इस रेडियस का साइज़ चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने नापा नहीं है इसको। अब हम इसको उठाएंगे और E को एज ए सेंटर मानेंगे और दोबारा से एक आर्क ऊपर और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे, और इस तरीके से लगाएंगे कि हमारी प्रीवियस आर्क को ये इंटरसेक्ट करे कहीं ना कहीं। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे, राइट। ये दोनों जो पॉइंट हैं हमारे, ये B और N नहीं हैं, ये सिर्फ हमने DE को बाइसेक्ट किया है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी खड़ा किया है, राइट। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 6.5 का ऑलरेडी ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये वाली लाइन जो है 5.6 होनी चाहिए, और क्योंकि बाइसेक्ट यानी 5.6 टोटल इसकी लेंथ होनी चाहिए, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2.8 हमारे पास आ जाएगा। सो 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे होना चाहिए, ऑलराइट। सो क्या करेंगे, हम 2.8 का कंपास में रेडियस नापेंगे, राइट। ये जो सिंगल पॉइंट है, ये एक पॉइंट होता है, तो 2.3 से कम कर देंगे, 2.8 हो गया। और यहाँ सेंटर में हम इसको रखेंगे और एक इस लाइन को कट यहाँ पे लगाएंगे और इसी कंपास से
एक कट हम जो है नीचे लगाएंगे। 2 पॉइंट अब हमें नए मिल गए। ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5.6 है। हमने इसे 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर 2.8 आया, और 2.8 ऊपर रहेगा और 2.8 नीचे रहेगा। सो 2.8 का कंपास हमने खोला है और इस सेंटर में रख करके 2.8 का आर्क इधर लगा दिया और एक 2.8 का आर्क हमने नीचे लगा दिया। अब हमने क्या करना है, डी और इस पॉइंट को, जिसका नाम रख लेते हैं पहले हम डी ई, और इसका नाम हो गया हमारा बी, डी बी ई और एन, ऊपर हमारा एन हो गया। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, हम डी और बी को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल, एंड ई और बी को भी ज्वाइन करेंगे। नाउ ई और एन को ज्वाइन करेंगे, और एन और डी को भी ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस रेडी हो गया, जिसमें से हमें एक भी साइड का जो है मेज़रमेंट गिवन नहीं थी, सिर्फ डायगोनल गिवन थे। डायगोनल का साइज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। डी ई 6.5 सेंटीमीटर एंड बी एन जो हमारा 5.6 सेंटीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।